नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक अनूठा साहसी बालक के विषय में जिसका नाम है नचिकेता। ना देने योग्य गौ के दान से दाता का अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता ने विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि और सदस्यों को दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी नचिकेता ने विनयपूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर पिताजी टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर पिताजी को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूँ मृत्यु को। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए जमसदन जाने की मुझे आज्ञा दे। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे जमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया और जमराज की पूरी के लिए प्रस्थित हो गए। कहानी के प्रथम भाग यहीं पर समाप्त हुई। सीखने को क्या मिला था कि मेरे पिता जो कर रहे हैं वही ठीक होगा, पर जो उसे स्पष्ट दिखता है उसे रिश्ते के प्रभाव तले नहीं आने दिया। वह बहुत महत्व नहीं दिया इस बात को कि सामने जो है उससे मेरा क्या रिश्ता है और संबंध क्या है। उसके मन में जो शंका उठी, उसी के चलते उसने यह पूछा, यह कैसा दान है? अगर ये दान है तो मुझे किसको दोगे आप? अगर ना देने योग्य गौ का दान करके मेरे पिता को पुण्य प्राप्त होगा तो फिर पाप कौन भुगतेगा? नचिकेता ने अपने जिज्ञासा को पिता पुत्र के संपर्क से अधिक महत्व दिया और निर्भीक रूप से अपने पिता से प्रश्न करा, मैं जो कि आपके सबसे प्रिय हूँ, तो आपने मुझे किसे दान दी? सत्य सदा एक चुनाव होता है, चुनना पड़ता है उसे। ये मनुष्य को मिली हुई सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण छूट है। हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम चुने कि ना चुने, कि हम जिज्ञासा करें कि ना करें, किसी के दबाव में आकर हमारी जिज्ञासा की गला घोंट दे या निर्भीक होकर पूछें। ये विकल्प होता है हमारे पास कि हम जो ऊंचे से ऊंचा है उसे भी ठुकरा दे या ऊंचाई के लिए मर मिटे। इससे बड़ा अभाग जीव का हो ही नहीं सकता। पर ये विकल्प हमारे पास सदा उपलब्ध रहता है कि हम प्रश्न पूछे या ना पूछे। सत्य के प्रति प्रेम ही जिज्ञासा है। स्थिति कितनी भी विरोधाभासी हो, कितनी भी विषम हो, उसमें आपने चुन लिया सच्चाई के प्रति जिज्ञासा को, हकीकत की जानने को, जो है उसको उसी तरह जानने को, बजाय उसके कि जो भ्रम है, जो नहीं है, जो स्वप्नवत है। यही जिज्ञासु का लक्षण है और यही नचिकेता का भी लक्षण है। आजकल हम कितनी भी जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा की जगह हम सब कुछ मानने को पसंद करते हैं। कोई कुछ बोला और हमने आंख मूंद कर मान लिए, पर नचिकेता ऐसे नहीं था। हर एक चीज़ पर सवाल उठाना एक जिज्ञासु का लक्षण होता है और नचिकेता सत्य की जिज्ञासु था। एक आश्रित बालक
अपने ज्ञानवान और सामर्थ्यवान पिता के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, विद्रोह बनकर खड़ा हो गया है। शब्द उसके आदरयुक्त है, पर शब्दों के पीछे वो जिज्ञासा को भी देखिए। इसमें जो प्रथम सीख है वो अपने जिज्ञासा को प्राथमिकता दीजिए। घर हो या समाज हो, कहीं पर भी अपनी जिज्ञासा को दबने मत दीजिए। बोध और ज्ञान आपके जीवन की सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। नचिकेता की जिज्ञासा ही उसे नचिकेता होने की प्रमाण देता है। परिकल्पना करिए एक ऐसी समाज की जिस समाज में नचिकेता जैसे बालक भरपूर होंगे, जो अपने पर और समाज में घटित हुए सारे घटनाओं पर सवाल उठाएंगे और पूछते रहेंगे, तब तक पूछते रहेंगे जब तक उनकी जिज्ञासा सत्य के पास नहीं पहुंच जाता। ऐसे होने पर कम से कम रुग्ण गांव की दान तो नहीं होगा। और आगे चलते हम देखेंगे नचिकेता के चरित्र और पात्रता, जो कि वर्तमान स्थिति में समाज को बहुत ज़रूरत है।